नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग S7 200 पीएलसी में काउंटर इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये काउंटर इंस्ट्रक्शंस क्या है, कितने टाइप के काउंटर्स जो हैं वो S7 200 पीएलसी प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है, उनकी एड्रेसिंग किस तरीके से करते हैं और देन फाइनली इनका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो वन बाय वन एक एक पॉइंट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप काउंटर के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके और आप इंडस्ट्रियल लेवल पे काउंटर रिलेटेड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे तभी जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये काउंटर क्या है और किस तरीके से हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो काउंटर्स जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, आपने पिछले कुछ दूसरे वीडियोज में मैंने डिस्कस किया था कि काउंटर्स क्या है। साधारण भाषा में कहें तो एक ऐसा डिवाइस, वो हार्डवेयर हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, जो पल्स को काउंट करे, पल्स को मेजर करे। अब अगर हार्डवेयर की बात करें तो अलग अलग डिवाइसेज आते हैं, काउंटर्स आते हैं, हार्डवेयर काउंटर्स। बट यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर काउंटर्स के, ऐसे काउंटर्स की जो पीएलसी में अवेलेबल है। तो यहाँ एक ऐसा इंस्ट्रक्शन जो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है और जिसका काम क्या है, पल्स को मेजर करना, पल्स को काउंट करना। ठीक है, तो ये पल्स को मेजर करता है, पल्स को काउंट करता है। पल्स क्या है उसके लिए जानना जरूरी है। तो मैं यहाँ क्लॉक पल्स की बात कर रहा हूँ, डिस्क्रीट पल्स की बात कर रहा हूँ कि जब भी 0 से 1 होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव ट्रांजिशन होता है। जब भी ऑफ से ऑन होता है कोई भी इनपुट, कोई भी सेंसर आपका, कोई भी पुश बटन, कोई भी स्विच आपका, क्या है, 0 से 1 हो रहा है, कोई भी इनपुट का स्टेटस जो है वो 0 से 1 हो रहा है, तो इस टाइप के ट्रांजिशन को हम लोग पॉजिटिव ट्रांजिशन बोलते हैं। इसी को कुछ दूसरे पीएलसी में राइजिंग एज भी कहते हैं, राइजिंग ट्रांजिशन भी कहते हैं, पॉजिटिव एज भी बोलते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज है, यहाँ हम लोग पॉजिटिव ट्रांजिशन वर्ड यूज करेंगे। तो जब 0 से 1 होता है, ऑफ से ऑन होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव ट्रांजिशन। तो जब भी पॉजिटिव ट्रांजिशन क्रिएट होता है तो एक पल्स जनरेट होता है, फिर कुछ देर वो होल्ड करता है ऑन स्टेटस को और फिर से क्या होता है, 1 से 0 हो जाता है। तो ये जो 1 से 0 होने का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रांजिशन, और इसी को फॉलिंग एज बोलते हैं। ठीक है, या इसी को नेगेटिव एज बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग वर्ड यूज करेंगे नेगेटिव ट्रांजिशन। तो जब नेगेटिव ट्रांजिशन होता है तब तक वो स्टेटस जो है होल्ड करता है और टोटली एक पल्स जनरेट होता है। मींस पॉजिटिव ट्रांजिशन टू नेगेटिव ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट एक पल्स होता है। इसी को हम लोग पल्स ड्यूरेशन भी कहते हैं कि जब पॉजिटिव ट्रांजिशन हुआ और नेगेटिव ट्रांजिशन जब तक सस्टेन किया तब तक के ड्यूरेशन को क्या कहेंगे, पल्स ड्यूरेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े कि तो काउंटर क्या करता है, इस पल्स को मेजर करता है। कोई भी पल्स है, रिपीटेटिव पल्स काफी सारे जनरेट होते हैं इंडस्ट्री में, चाहे इनकोडर्स के पल्स हो, काफी स्पीड में होता है। ठीक है, या आपका पैकेजिंग प्रोसेस है, ठीक है, या कहीं पे आपके पार्किंग सिस्टम है, इस तरीके से कि कार आ रहा है, वो एक कार आया, दूसरा कार आया, तीसरा आया, पैकेट्स की पैकिंग हो रही है, एक पैकेट पैक हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे काउंटिंग हो रहा है। तो सेंसर क्या है, क्या बार बार सेंसर हाई हो रहा है, लो हो रहा है, हाई, बार बार पल्स जनरेट हो रहा है। तो ऐसी जगहों पे मीन जहां रिपीटेटिव पल्स की बात होगी वहां काउंटर की जरूरत होती है। अब काउंटर्स कितने टाइप के हैं, तो इसमें जो है वो टोटली 6 टाइप के काउंटर्स अवेलेबल हैं। बट हम लोग यहाँ जो अभी डिस्कस करेंगे वो 3 मेजर काउंटर्स की बात करेंगे। पहला काउंटर है काउंट अप। ठीक है, पहला क्या है, काउंट अप काउंटर, आप देख सकते हैं यहाँ। दूसरा है काउंटर काउंट डाउन काउंटर, और तीसरा है काउंट अप डाउन काउंटर। ठीक है, तो 3 काउंटर है, काउंट अप काउंटर, काउंट डाउन काउंटर और काउंट अप डाउन काउंटर। तो ये 3 काउंटर्स हैं जिसके साथ हम लोग यहाँ काम करें। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें काउंट अप काउंटर के बारे में। क्या है ये अप काउंटर, ये अपवर्ड काउंटिंग करता है, नाम से ही क्लियर है। फॉरवर्ड काउंटिंग करता है जब पॉजिटिव पल्स जनरेट होता है, जब 0 से 1 होता है, जब पॉजिटिव ट्रांजिशन होता है तो क्या होता है, इसमें वैल्यू इंक्रीमेंट होता है। जैसे अगर मैं पार्किंग सिस्टम की बात करूं तो इनकमिंग पे क्या होगा, पार्किंग में जैसे ही एंट्री गेट पे एक कार आया, 1, दूसरा कार आया, 2, तीसरा कार आया, 3, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 10 अप टू 10, मान लो 10 कार है, तो 10 अलग अलग जो है ये वैल्यूज बढ़ेंगी। तो इसको हम लोग कहते हैं कि अपवर्ड काउंटिंग है। ठीक है, तो ये काउंट अप है।
अब काउंट डाउन क्या है? अब जब एग्जिट गेट से कार बाहर जाएगा तो 9, 10 से 9, 8, 7, 6, जैसे जैसे कार बाहर जाएगा वैसे वैसे एग्जिट गेट पे वैल्यू कम होती जाएगी। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड काउंटिंग हो रही है, डिक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू। और तीसरा है एक ऐसा काउंटर जिसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों काम होते हैं, उसके लिए अप डाउन काउंटर का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो तीसरा काउंटर जिसमें अपवर्ड भी काउंटिंग होगी और डाउनवर्ड भी, इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप काउंटर की एड्रेसिंग लेते हैं अप काउंटर में, डाउन काउंटर में भी सेम है, और अप डाउन काउंटर में इनपुट जो है अप काउंटर में 3 है और आउटपुट 1 होता है। सेम डाउन काउंटर में भी है और अप डाउन काउंटर में भी। अब प्रैक्टिकली हम लोग डिस्कस करें कि क्या है, कैसे हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर में स्टेप 7 माइक्रोबिन हम लोग यहाँ यूज करेंगे, और हम लोग जानेंगे कि इसमें काउंटर कैसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है, यहाँ की इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेगा? ये आपको लेफ्ट साइड में, ये प्रोजेक्ट ट्री है और ये इंस्ट्रक्शन ट्री है। इंस्ट्रक्शन ट्री में यहाँ पे आपको काउंटर्स का सेक्शन है। इसमें आप यहाँ देखिए कि 6 अलग अलग टाइप के काउंटर्स अवेलेबल है। आज हम लोग ये 3 काउंट अप, काउंट डाउन और काउंट अप डाउन की बात करेंगे। इसके बाद ये जो बाकी के 3 है, ये हाई स्पीड काउंटर्स है, तो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं काउंट अप क्या है। बहुत आसान सा है, इंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया मैंने तो यहाँ ये ब्लॉक आया काउंट अप। अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, तो क्वेश्चन मार्क में क्या करते हैं हम लोग? एड्रेस लेते हैं, C0, C1, C2 अप टू C255 तक ले सकते हैं। अब यहाँ पे CU है, CU के साथ इनपुट लेना होता है। अगर आप इनपुट नहीं लेंगे तो आपका ना राइजिंग एज होगा, ना पॉजिटिव ट्रांजिशन होगा, ना नेगेटिव ट्रांजिशन होगा। कैसे पता चलेगा कि पल्स जनरेट हुआ है? तो वो इनपुट यहीं पे लेना है जिसका पल्स मुझे मेजर करना है। तो यहाँ पे मैंने I0.0, ये रीसेट है। रीसेट को कभी भी आप सीमेंस के प्रोग्राम में खाली नहीं छोड़ते। काउंटर को जब स्टॉप करना होता है, क्योंकि काउंटर जो है वो स्टेटस को होल्ड कर लेता है। एक पल्स मेजर किया, फिर स्टेटस होल्ड कर दिया। ऐसा नहीं कि अगर ये ऑफ हो जाएगा इनपुट तो वो 0 हो जाएगा, नहीं, वो होल्ड कर लेता है। तो उसको ऑफ कैसे करेंगे? रीसेट का यूज करेंगे। तो यहाँ मैंने I0 ये ब्लॉक में ही रीसेट है, तो मैंने यहाँ इनपुट ले लिया। अब ये प्रीसेट वैल्यू, अब प्रीसेट वैल्यू मींस सेट पॉइंट जो होता है काउंटर का, कितने पल्स। मैंने कहा 1000 पैकेट पैक करने, तो 1000 इज माई प्रीसेट वैल्यू। तो ये जो प्रीसेट है या एक्यूमुलेटर है, इसका जो काउंटर वैल्यू कहते हैं उसको, उसका रेंज जो है वो -327682 और 32767 हो सकता है। तो ये जो रेंज है वो, चूंकि ये 16 बिट डेटा है इसलिए ये रेंज होता है। अगर पॉजिटिव की बात करूं, क्योंकि ये अपवर्ड काउंटिंग करेगा, तो 0 से लेके 32767 इसका रेंज होगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। मैंने यहाँ 5 लिखते ही ये जो है काउंटर की एड्रेसिंग कंप्लीट हो गई। अब मुझे काउंटर का आउटपुट चाहिए। आउटपुट कहाँ मिलेगा? तो काउंटर के आउटपुट के लिए आपको कोई भी NONC इसके ऊपर एड्रेसिंग करनी होती है नेक्स्ट रंग में, क्योंकि आगे आपको कहीं इस्तेमाल करना है इसे। तो यहाँ आप C0, C1, C2 ये इस तरीके से लिख देते हैं। मैं आउटपुट ले लिया, जो भी आउटपुट इसके साथ आपको इस्तेमाल करना है। सिर्फ एक ही बिट होता है, इसको इसको काउंटर बिट कहते हैं। ये क्या होता है? डन बिट है एक्चुअली। कुछ काउंटर PLC में आपने डन बिट पढ़ा होगा, तो ये डन बिट है, व्हेन काउंटर गेट्स डन। जब एक्यूमुलेटर काउंटर का जो है वो 5 को रीच कर जाएगा, तब ये हाई हो जाता है। अब काउंटर है तो बिना कंपेयर ब्लॉक के तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो काउंटर के कंपेयर ब्लॉक को हम कैसे हाई करते हैं? तो कंपेयर ब्लॉक ये कहाँ है? कंपेयर में हम लोग काउंटर्स के साथ जब बात करेंगे तो इंटीजर की बात करेंगे कि ये इंटीजर वाला। तो ये जो है आपका इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। तो जब आपको जैसी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि 2 to 5 मेरा आउटपुट हाई रहे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपने C0 और 2 लिख दिया। अगर सिर्फ ये रहा कि 2 के बाद, 2 या 2 के बाद पल्स के बाद आपका आउटपुट हाई रहे, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लिमिट है कि भैया 4 या 5 पे ये ऑफ हो जाए, सेम टाइप से आप यहाँ नॉट इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। C0 लिख दिया और यहाँ 5, उसकी एड्रेसिंग Q0.0। तो इस तरीके से आप कंपेयर ब्लॉक है, ये लिमिट ब्लॉक है। यहाँ पे डायरेक्टली कोई लिमिट ब्लॉक नहीं है, तो
हमें क्या करना होता है, ग्रेटर देन और लेस देन को सीरीज में अटैच करके लिमिट ब्लॉक क्रिएट करना होता है। अब काउंटर्स के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, वो है मूव ब्लॉक। एक काउंटर को मूव करना होता है। तो अगर काउंटर को किसी स्पेसिफिक वैल्यू, मींस काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू को कॉपी करना है, जो भी स्पेसिफिक वैल्यू पे आप चाहें उस वैल्यू, जैसे ही इससे रिलेटेड इनपुट हाई हो। ओके, 0.2। अब इसके साथ मुझे मूव करना है, तो यहाँ मूव ब्लॉक है। अब चूंकि काउंटर है तो यहाँ मूव वर्ड, ये वर्ड बेस्ड जो है मेरा ब्लॉक है, तो इसके साथ जो है मूव वर्ड में इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ जिस वैल्यू को आप मूव करना चाहते हो वो इनपुट में लिखेंगे, कितने पे मूव करना चाह रहे हैं, कि कभी भी ये इनपुट हाई हो तो काउंटर 50 पे चला जाए, 60 पे, जितने भी वैल्यू पे चाहते हो। मैंने लिखा 3, कि कभी भी जब ये हाई हो तो 3 पे मूव हो जाए। किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू से आप चाहते हो ना कि काउंटर का वर्क कंप्लीट हो जाए, उसके बाद काउंटर जो है 0 पे ना जाए, इस स्पेसिफिक वैल्यू पे जाके रुक जाए। और यहाँ पे आप काउंटर का जो एक्यूमुलेटर उसकी वैल्यू ये 3 कॉपी हो जाए, इनपुट जो है वो आउटपुट में कॉपी हो जाती है। तो ये है कंप्लीट आपका क्या, अब देख रहे हैं ये हमारा अप काउंटर, काउंट अप काउंटर। ठीक है, तो हमने काउंट अप काउंटर का प्रोग्राम कर लिया। अब इस प्रोग्राम को मुझे क्या करना है, पहले चेक करना है कि कोई एरर तो नहीं, एरर 0। अब जब एरर 0 है तो मुझे क्या करना होता है, आप जानते हैं, मुझे इस प्रोग्राम को एक्सपोर्ट करना। तो हम एक्सपोर्ट पे गया, ये डेस्कटॉप पे मैंने एक फाइल बना रखा है, आप कहीं भी सेव कर सकते हो किसी भी पोजीशन पे। तो मैंने यहाँ CTU और सेव। अब सिमुलेटर मेरा ऑलरेडी ओपन है, अगर ओपन नहीं हो तो आप सिमुलेटर को ओपन कर लेंगे। और तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि S7200 का सिमुलेटर जो है वो आपके पास, उस पर बस क्लिक करना होता है, वो ओपन हो जाएगा। और देन प्रोग्राम को आपको यहाँ से लोड कर, जैसे ही लोड करेंगे कहेगा ऑलरेडी कोई प्रोग्राम है, ओके कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो भी आपने CTU अभी सेव किया है उसको ओपन, ओपन करने के बाद आप यहाँ देखें कि आपका प्रोग्राम दिख रहा है, जो अभी अभी आपने प्रोग्राम किया। अब मुझे इसे रन करा के एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने रन मोड ऑन कर दिया, अभी स्टॉप मोड में है मेरा PLC, और स्टेटस ऑन कर दिया। अब ये दिखेगा कि हाई कब है। अब देखिए जैसे ही मैंने इनपुट हाई किया, राइजिंग एज जनरेट हुआ, 0 से 1 हुआ, 0 से 1 हुआ तो राइजिंग एज जनरेट हुआ, और राइजिंग एज जनरेट होते ही आप यहाँ देखिए यहाँ 1 दिख रहा है आपको। फिर जब फॉलिंग होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब जब राइजिंग एज जनरेट, आप बहुत सारे लोगों को लगता है कि डाउन काउंटर जो है वो फॉलिंग एज के साथ काम, बिल्कुल नहीं, वो भी डाउन वर्ड काउंट करता है लेकिन वो भी राइजिंग एज के साथ। तो आप देखिए फिर से जैसे ही राइजिंग एज जनरेट हुआ, जैसे ही पॉजिटिव ट्रांजिशन हुआ, 0 से 1 हुआ, वैसे यहाँ वैल्यू बढ़ा, तीसरा पल्स। और जैसे ही ये देखिए दूसरा पल्स आते ही आउटपुट आपका हाई हो गया, Q0.1। कब तक हाई रहेगा, 5 तक। ये चौथा पल्स, और जैसे ही फिफ्थ पल्स आया आप देखे डनबिट भी हाई हो गया, काउंटर का आउटपुट भी हाई हो गया। और जैसे ही सिक्स पल्स दूंगा, आप देखिए ये जो लिमिट मैंने 2 to 5 लिखा था ये ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से काउंटर काम कर रहा है, और ये वैल्यू बढ़ता जाएगा कब तक, 32767 तक। तो अगर मैं इसे कभी रोकना चाहूं तो मेरे पास रिसेट कॉइल है, जैसे मैंने इसे प्रेस किया ये रिसेट टू 0 हो जाता है। और मूव बटन भी है, जैसे इसे प्रेस करूंगा कहीं पे भी हो काउंटर मेरा, उसकी वैल्यू जो भी आप इनपुट में वैल्यू दोगे, पल्स दोगे, उस वैल्यू पे मूव हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये काउंट अप काउंटर समझ में आया होगा। अप काउंटर साधारण भाषा में इसे कह सकते हैं, तो अप काउंटर के बारे में आपको नॉलेज मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कि डाउन काउंटर किस तरीके से काम करता है। कट कर देते हैं प्रोग्राम को। अब यहाँ पे मुझे दूसरा काउंटर देखना है जिसका नाम है डाउन काउंटर। ये दूसरा काउंटर है मेरा, सारी चीजें सेम है, एड्रेसिंग आपको लेना C0 C1 C2 C255 तक। और यहाँ पहला है CD, इसमें इनपुट लेंगे, जब भी ये इनपुट का जो है पॉजिटिव ट्रांजिशन होगा, पॉजिटिव एज जनरेट होगा, ये क्या करेगा, ये वैल्यू को कम करेगा। लेकिन कहाँ से, वैल्यू मैक्सिमम पे हो तब ना कम हो, उसके लिए क्या है मेरा लोड इनपुट। ये जो है ये लोड इनपुट है, LD जो दिख रहा है, जैसे वहां रिसेट होता था वो रिसेट टू 0 मिनिमम वैल्यू पे ले जाता था, वैसे ही लोड इनपुट क्या करेगा, प्रीसेट पे मूव करा देगा काउंटर को। मैंने 5 लिख दिया। सेम इसमें होता है डन बिट, अभी देखेंगे हम लोग कि डन बिट कैसे है।
और ये लिमिट ब्लॉक है कि जब कम होते हुए वैल्यू 5 के नीचे या उससे कम होगा, उसके बीच में होगा 2 to 5, तब मेरा आउटपुट हाई होगा। और इस तरीके से मूव ब्लॉक, तो कुछ भी बदला नहीं है, बाकी चीजें सेम है, सिर्फ काउंटर बदल गया। और अब हमें देखना है कि इसका डन बिट कब हाई होता है, 0 पे होता है या 5 पे। ऑब्वियसली 0 पे होगा, वैल्यू घटते हुए 0 पे आ रहा है, तो चेक करते हैं इसे। मैंने प्रोग्राम पे एरर चेक कर लिया और देन आफ्टर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया। और यहाँ CTD सिमुलेटर पे गया और यहाँ मैंने लोड कर दिया प्रोग्राम को, ओके किया, एक्सेप्ट। और जो भी प्रोग्राम है मेरा CTD ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ देखेंगे सेम है प्रोग्राम, बस यहाँ पे काउंट अप की जगह काउंट डाउन है। रन मोड पे डाला PLC को और स्टेटस ऑन कर। अब आप देखिए जैसे ही, अभी क्या है 0 पे है, तो अब अगर मैं पल्स दूंगा तो ये कुछ नहीं होगा काउंटर में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 0 पे है। देखिए टर्न बिट आपका हाई है, काउंटर का आउटपुट हाई है। अब जैसे ही मैंने एक नंबर इनपुट हाई किया, अब देखें ये सीधे कहाँ मूव करा दिया, 5 को जो प्रीसेट वैल्यू है उस पे। अब जब आप इनपुट देंगे तो ये वैल्यू घटेगा। जैसे ही पॉजिटिव ट्रांजिशन हुआ, देखें ये 4 पे आया। जैसे अगला पल्स मिला 3, 2, एक। एक पे क्या हुआ है आप देखें, ये जो कंपेयर ब्लॉक हमने यूज किया है, लिमिट ब्लॉक, उसका आउटपुट ऑफ होगा। अब जैसे अगला पल्स आएगा 0 हो जाएगा, और 0 के साथ ही ये काउंटर का आउटपुट या डन बिट आपका हाई हो जाता है। और ऑलरेडी 0 हो गया है। अगर आप कभी मूव कराना चाहें तो जैसे ही 2 नंबर इनपुट आई किया, देखिए आपका काउंटर, आप जो भी वैल्यू आप इनपुट में लेंगे उस वैल्यू को मूव हो जाएगा। तो होप कि आपको ये डाउन काउंटर भी समझ में आ गया होगा। तो इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे समझेंगे तभी आप रिपीटेटिव पल्स से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल लेवल पे ऐसे प्रोग्राम्स काफी मिलते हैं, क्योंकि ऐसे इनपुट्स बार बार रिपीट होने वाले इनपुट, काफी सिक्वेंशियल कोई भी प्रोसेस होगा तो इसी तरीके के प्रोग्राम आपको मिलेंगे। मैंने इस बटन को ऑफ कर दिया और प्रोग्राम कट कर देते हैं। अब मैं आता हूँ काउंट अप डाउन काउंट। ये तीसरा काउंटर है मेरा। इसमें क्या है, दोनों चीजें। अगर मैं नॉर्मल वे में बात करूं तो काउंट अप काउंटर ज्यादा यूज होता है, डाउन काउंटर का काफी कम यूज है। और प्रैक्टिकली जहां कहीं भी अप काउंटर होगा वहां डाउन काउंटर होगा। बहुत सारे PLC में अप डाउन काउंटर नहीं होता, तो हम डाउन काउंटर जहां यूज करते हैं वहां अप काउंटर होना मैंडेटरी है। बट सीमेंस में हमारे पास अप डाउन काउंटर है, और भी काफी सारे PLC में। तो यहाँ जहां कहीं भी डाउन की जरूरत होगी ना, वहां मैं सिर्फ डाउन यूज नहीं करूंगा। देखो सिर्फ एग्जीक्यूशन, सिर्फ दिखाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए तो आप डाउन काउंटर लगा सकते हो। लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात करें तो डाउन जहां भी है भाई, वैल्यू को 5 से नीचे ला रहे हो तो पहले तो 5 तक गया होगा ना। अगर पार्किंग सिस्टम में 100 कार अंदर है तभी तो एक कार बाहर जाएगा। ठीक है, दूसरा कार बाहर जाएगा, बाहर जाने के लिए पहले इन होना जरूरी है। तो एंट्री बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास अप डाउन काउंटर। यहाँ भी एड्रेसिंग सेम, C0, C1, C2, C3, C4, C5, ऐसे एड्रेसिंग ले सकते हो, C255 तक। ये रीसेट है इसमें। ये जो है इनपुट CU का, इससे वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, CD से वैल्यू डिक्रीमेंट होगा। रेंज वही है, -327682 और 327667। और रेंज जो है डाउनवर्ड जाते जाते माइनस में वहां तक जा सकता है, और अपवर्ड में एक रेंज है। अब यहाँ रीसेट के लिए मैंने एक अलग से इनपुट ले लिया। अब यहाँ इसकी एड्रेसिंग I0.3। रीसेट वैल्यू इसका कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 5 ले लिया है। अब देखते हैं कि इसका डन बिट कब हाई रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अप और डाउन दोनों है, एक का 0 पे था, एक का 5 पे था। अब यहाँ देखते हैं कि वो 0 पे हाई होता है या 5 पे। मूव ब्लॉक इसी तरीके से काम करेगा। ये कंपेयर के साथ जो हमने लिमिट ब्लॉक बनाया ये भी सेम। तो कुछ भी नया नहीं है यहाँ। तो मैंने क्या किया, चेक किया प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं। तो फाइल पे गए, फाइल पे जाने के बाद यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ CTUD सेव कर लिया। और अब सिमुलेटर पे जाके चेक करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ CTUD जो है वो रन करेगा। किस तरीके से? उसके लिए पहले PLC को रन मोड में डाला हमने, और स्टेटस ऑन कर दिया। और आप देखें जैसे ही ये इनपुट हाई होगा, मेरा रन मोड में आ गया PLC। स्टेटस जैसे ही हाई होगा, यहाँ वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे ही 2 पे आया, वैल्यू बढ़ा।
देखिए 1 नंबर से ये माइनस में जा रहा है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं तो वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे ही 2 पे आए आप देखिए ये हाई हो गया, 3 पे हाई है, 4 पे हाई है, 5 पे ये आउटपुट हाई होगा। मीन्स अप डाउन काउंटर जो होगा तो उसमें डोमिनेट क्या होगा, अप काउंटर। तो टर्न बिट की बात करें तो वो 5 पे हाई होगा, अपर वैल्यू पे हाई। और अगर इसको माइनस आगे जाना चाहे तो आगे भी जा रहा है ये, कब तक जाएगा, 32767 तक। और अगर घटना शुरू हो गया तो ये माइनस में भी जाता है। और अगर आपको कभी रीसेट करना हो तो जैसे ही 3 नंबर इनपुट प्रेस किया, 3 नंबर रीसेट है, क्या हो गया, ये काउंटर मेरा रीसेट हो गया। और 2 नंबर को जैसे आप प्रेस करते हो, काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू 3 पे, जो भी वैल्यू आप लोगे उस पे मूव हो जाएगा। तो काउंटर्स में नॉर्मली इतने ब्लॉक्स के साथ आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। कोई भी डाउट आए आपको, आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये काउंटर से रिलेटेड जो है एग्जाम्पल समझ में आया होगा, जिस तरीके से मैंने काउंटर बताया। फिर भी अगर कोई डाउट हो, मतलब वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो डाउट। ठीक है, आपको अप्रोप्रिएट आंसर जरूर मिलेगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, खुद देखें, अपने दोस्तों को बताएं कि किस तरीके से आप S7200 PLC फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। तो वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।